आज हम अफेक्शन के बारे में, प्रेम के बारे में, आपसी लगाव के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्यार के बारे में हमें इस दुनिया के अंदर तरह तरह की बातें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन हकीकत में सच्चाई के साथ अफेक्शन रखने वालों की तादाद बहुत कम है। दूसरों से दिली लगाव रखने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है। जिस प्यार की बात हम सुनते हैं, लोगों से देखते हैं, तो वो अपनी पूरी आबोताब के साथ वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती है। माँ बाप के अंदर तो कहीं ना कहीं उसका नज़ारा हमको दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर हम बाकी दुनिया के मामलात को देखें तो कहीं ना कहीं लोग अपने दिल के अंदर कोई ना कोई इंटेंशन ले करके रहते हैं बैठे, जिसका पता लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। और जो अंदरूनी जो रियलिटी होती है उसमें प्यार नहीं होता है, कोई ना कोई अपना एक छिपा हुआ मकसद होता है और वो वक्त के साथ वो चीज़ ज़ाहिर होती है और फिर हालात बिगड़ जाते हैं और जो एक कह सकते हैं कि जो प्यार की बात सुनने में आती है वो बिखर जाती है। तो हमारी नीयत में क्योंकि प्योरिटी नहीं होती है, सच्चाई नहीं होती है, जिस वजह से जब एक सिचुएशन आती है, हालात पैदा होते हैं, तो वो रियलिटी बाहर आ जाती है जो हमारे दिल के अंदर होती है। तो इसलिए आज के इस दौर में गहराई के साथ कौन कितना सोच पाता है, कौन किसके अमल को किस अंदाज से उसको समझ रहा है, उसका खुलासा कर रहा है कि कौन हमारे लिए क्या है और कितना सोच ले जाते हैं लोग, गहराई के साथ उसका मुताला करते हैं, देखते हैं। तो जब हम महसूस करेंगे तब चीज़ें हमें नज़र आएंगी और फिर हमारी आँख खुलेगी। वरना दुनिया में हमारा अपना जो नेचर होता है, जो हमारी आदत होती है, हम उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं हो पाती है और इसी तरह से हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है। प्यार के जो मामलात हैं वो पूरी तरीके से, क्योंकि ये कहा जाता है, अगर हम दुनिया की फ़िलॉसफ़ी को देखें, बड़े बड़े फ़िलासफ़र हैं, उनकी बात अगर देखें तो शंकराचार्य को ही अगर ले लें तो वो बताते हैं कि दुनिया माया से बनी हुई है, ब्रह्म ने अपनी शक्ति से बनाया है। तो ऐसे में हमारा जो जिस्म है वो भी जो है वो भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, और उसके वजह से हमारा जो मन है वो भी भौतिक पदार्थों से बना है, वास्तविक नहीं है, शरीर जड़ है। और जब इंसान की मौत होती है, मृत्यु हो जाती है, तो जिस्म से वो आत्मा निकल जाती है, रूह निकल जाती है, जिस्म मिट्टी में मिल जाता है। तो जो हमारा माइंड है वो भी क्या है, वो भी भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, हम कह सकते हैं। तो इस तरह से जो फिज़िकल हमारी बॉडी है, उसके अंदर, मन के अंदर से वो प्यार कहाँ पैदा होगा, क्योंकि प्यार का मामला तो पूरी तरह से हमारी रूह से जुड़ा है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में जो माइंड से हम ये सोचते हैं, एक कहीं ना कहीं माइंड के अंदर भी एक अफेक्शन दिखाई पड़ता है। तो माइंड के अंदर गुस्सा भी पैदा होता है, लगाव भी रहता है। तो उसी लगाव को अमूमन प्यार का रूप देने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर हम एक्चुअल में लव की बात सोचते हैं, प्रेम की बात सोचते हैं, अफेक्शन की बात सोचते हैं, तो वो दिल के मामलात हैं, रूह से जुड़ा हुआ वो मामला है, वहाँ कहीं कमी नहीं होती है। लेकिन उस रूहानियत को लोग जाने समझे, वहाँ तक पहुँचे, तब जा कर के हम कह सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक कह सकते हैं कि अफेक्शन जो है वो हमेशा के लिए रहेगा। अगर हम उस रूहानियत को अपने दिल के अंदर झांक सकें, पहचानें, तब तो कोई बात बन सकती है। लेकिन दुनिया के अंदर रहते हुए जब हम ज़िंदगी जीते हैं तो ज़्यादातर तो हम अपने माइंड से ही सारा काम करते हैं। जो हमारे मन में ख़्याल आता है, जो बातें आती हैं, उसी हिसाब से हमारी ज़िंदगी चलती है। तो इसलिए मन को क्योंकि भौतिक माना गया है, तो ऐसे में वहाँ से कोई चीज़ रियल तो पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो खुद ही रियल नहीं है। तो उसमें से कहाँ से एक प्रेम पैदा हो सकता है? वो तो सारा मामला तो कल्ब का है, दिल का है। जहाँ रूह होती है, आत्मा जिसको कहा गया है, वही प्यार कर सकती है, वही एक लगाव रख सकती है। तो इसलिए हमें ये चीज़ समझनी है कि दुनिया के अंदर जो हमें प्रेम दिखाई नहीं पड़ता, प्यार दिखाई नहीं पड़ता, जिस अफेक्शन की हम बात सोचते हैं, वो उसका नज़ारा इसीलिए नहीं दिखता है क्योंकि इंसान कहाँ अब स्पिरिचुअल अप्रोच लोगों का रह चुका है। वो रूहानियत कहाँ लोग अपने अंदर दिल में तलाश पा रहे हैं, कितना खोज पा रहे हैं, लालच से, दुनिया के लगाव से कितना दूर रख पा रहे हैं ख़ुद को। और कह सकते हैं कि हम इस दुनिया की चकाचौंध में कहीं ना कहीं डूबे हुए हैं।
और अपनी ज़िंदगी के बारे में हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर कंफर्ट आए, आराम आए, हम जो चाहते हैं वो चीज़ हमें हासिल हो, इसी की फ़िक्र में ही हम लगे हुए हैं। तो हम कहाँ से हमारे दिल से वो प्यार पैदा हो सकता है और कैसे हम उस रूहानियत को हासिल कर सकते हैं जब हम खुद ही तरह तरह के तनाव में चल रहे हैं, तरह तरह की फ़िक्र में चल रहे हैं और दुनिया में उतना आराम भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि कहाँ से प्यार वो ज़ाहिर होगा और वो कब तक रहेगा, ये भी एक मामला है। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अप्रोच पर, हमारी सोच के ऊपर कि हमारा क्या माहौल है, हम किस माहौल में रह रहे हैं, क्या चाहते हैं, किस चीज़ की तमन्ना हमारे दिल में है। जो चीज़ हमारे दिल में होगी वही हमें जो है कहीं ना कहीं गम भी देगी, उदासी भी देगी, और फिर एक वक्त आता है कि कहीं न किसी तौर पर हम अपने को दिलासा देते हुए खुशी के साथ भी हमारे मामलात होते हैं, क्योंकि हम तरह तरह के लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, बातें सोचते हैं, लोगों से मुलाकात होती है तो लोग बताते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी आती है। लेकिन जब तक हमें हमारी तलब हासिल नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं हमारा जहन फ़िक्र में लगा रहता है। वो अंदर से हम कह सकते हैं एक जो मौज मारती हुई हम कह सकते हैं प्यार की लहर होती है, वो ज़ाहिर नहीं हो सकती। और वो इस तरह से, तो आज के जिस तरह से एक सोसाइटी के अंदर जो एक हम कह सकते हैं एक दौड़ चल रही है, एक दिखावा चल रहा है, तो ऐसे हालात में जहाँ गुफ्तगू जो है सही अंदाज से नहीं हो रही है, लोग रियलिटी में झांकते नहीं हैं, सच्चाई को तलाश करने की कोशिश नहीं करते हैं, लोगों की जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं तंगी आ गई है। लोग अपने रिलीजन को लेकर के बहुत अफेक्शन रखते हैं, दूसरे रिलीजन के बारे में लोगों की सोच मुख्तलिफ भी होती है। तो ऐसे माहौल में, कंट्री में जहाँ अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, उसमें पॉलिटिक्स भी हो रही है, तो वहाँ से एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं आपस में लड़ाया जा रहा है, तो माहौल ख़राब हो रहा है। तो इन सब का असर तो इंसान के कल्ब पर, दिल पर पड़ता है, तो वो अफेक्शन कहाँ से पैदा होगा। बाहर का माहौल भी हमारा अच्छा नहीं है, हम खुद उतनी गहराई में जा नहीं पा रहे हैं, और सोसाइटी के अंदर हम इतना किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, भरोसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि तरह तरह के मामलात हैं, ख़बरें आती रहती हैं न्यूज़ में, तो एक डर बना रहता है, लोग किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि ख़तरा तो रहता ही है ना। लोगों ने इस तरह से धोखा दिया हुआ है, इस तरह के मामलात, ख़बरें आती रहती हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं डर बना रहता है। तो लोगों के मामलात में भी कहीं ना कहीं खिंचाव रहता है, लोग एक दूरी बना कर रखते हैं, बहुत ओपन नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर हमसे कोई गलती हो गई और हालात ख़राब हुआ तो घर के लोग जो है नाराज़ होंगे, बिगड़ेंगे, और एक कह सकते हैं इंसान की अपनी एक सिचुएशन डामाडोल हो सकती है। तो चीज़ें और फर्दर ग्रिम ना हो जाएं, ख़राब ना हो जाएं, इसको लेकर के फ़िक्र बनी रहती है। तो सोसाइटी में जो एक हम कह सकते हैं कि जो तरह तरह की चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं, नेगेटिव चीज़ें, हमारी अपनी ज़िंदगी में हमारी अपनी ज़ात को लेकर के बहुत सारे मामलात चल रहे हैं, हम अपने कैरियर के बारे में फ़िक्रमंद हैं। आज के दौर में पैसे की भी अहमियत हो चुकी है, क्योंकि हम पैसे के बिना इस तरह की सोसाइटी में, जो कि इस तरह से शहरीकरण चल रहा है, उसमें हमारी ज़िंदगी आगे चल ही नहीं सकती। पैसे की ज़रूरत कदम कदम पे है। अब वो पैसा कैसे हासिल होगा, इतनी आसानी से चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो उसको लेकर के भी फ़िक्र रहती है। तो कहने का मतलब है कि इंसान इस दुनिया में आया तो है, लेकिन अपनी ख्वाहिशों की वजह से, हालात की वजह से, और लोगों की हम कह सकते हैं बदअखलाक़ी की वजह से भी बहुत सारे हालात ख़राब हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जिस प्यार की बात हम सोचते हैं वो प्यार कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वैसी ना तो हम कह सकते हैं हालत, कंडीशन सोसाइटी की है जो बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि कॉर्डियल हो, दिल रखती हो, अच्छा अखलाक रखती हो, तो सारे लोग कहाँ उसको वैसा अडॉप्ट कर रहे हैं। तो सोसाइटी में वो चीज़ नहीं है, और हमारी अपनी ज़िंदगी में भी हमारे अपने चैलेंजेस हैं, हम उसको सोचते हैं, उसको लेकर के फ़िक्र करते हैं, अपनी फ्यूचर की लाइफ के बारे में सोचते हैं कि आगे क्या होगा, कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के माहौल में प्यार जैसी चीज़, लगाव जैसी चीज़ कैसे ज़ाहिर हो सकती है, किस तरह से ज़ाहिर होगी, क्योंकि उसके साथ अपने मामलात हैं, वो कभी ऐसे ज़ाहिर नहीं होती है। और वो जो चीज़ जब ज़ाहिर होती है तो उसका असर भी बहुत ज़बरदस्त होता है, वो लोगों को खींचने का काम करती है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी होती है, लोगों के दिलों को खींच लेती है, लोगों के दिलों से जो गम होता है उसको खींचने का काम करती है। तो अगर हम प्यार को जो सोचते हैं, तो जब वो प्यार ज़ाहिर होता है तो उसके साथ ऐसा ही, जैसे गुलाब का फूल अगर रख दिया जाए
तो फिर पूरा आसपास का एरिया जो है महक जाता है। तो बहुत पावरफुल पॉजिटिविटी है वो, तो जिस हम प्रेम की बात सोचते हैं, प्यार की, तो वो तो सारी चीज़ों को इंसान के दिल के अंदर से, जैसे अगर गम हो तो उसको निकालने का काम उसके ज़रिए किया जाता है। बहुत सपोर्टिव वो चीज़ होती है। उसकी हकीकत जो है वो लोग जानते तो हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि उसको कैसे प्राप्त कैसे करें, उसको ऑब्टेन कैसे करें, अचीव करना उसको आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारी पॉजिटिविटी हो, माहौल सही हो, सोच हमारी सही हो, लोगों का अखलाक सही हो, भरोसा हो, तब जाकर वो चीज़ कहीं डेवलप हो सकती हो। तो ऐसे डेवलप नहीं होगी। हाँ, हम अपनी ज़ाती तौर पर अगर कोशिश करें, इंडिविजुअल हमारा अप्रोच सही हो, हमारी सोच सही हो, तो हम दूसरों के लिए बेहतर कर सकते हैं, दूसरों का भला कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं जितना हम सोच सकते हैं चीज़ों को। और लोग इसी लेवल पे करते भी हैं, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सोसाइटी के अंदर चीज़ें जो भरोसा कायम है, बना हुआ है, वो इसी तौर पे बना है। लेकिन ज़िंदगी में आसानी भी नहीं होती है। हम जब अपनी कोई जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो हमें उसको निभाना भी पड़ता है, और हमारे लिए कह सकते हैं कि खाई में गिरने के भी मामलात होते हैं, कि इंसान की एक ख़ता इंसान की ज़ात से वो ख़ुद को गिरा देती है। ख़तरा रहता है, अच्छाई पे चलना आसान नहीं होता है, मुश्किलात होती हैं और अपने को कंट्रोल करना पड़ता है, और सामने वाले के साथ वो रिलेशन नहीं रहता है, कहीं ना कहीं एक दूरी रहती है। हम कितना ही किसी पर क्यों ना भरोसा करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक गैप बना रहता है। वो गैप इसलिए रहता है क्योंकि वो एक ट्रस्ट जिसे कहते हैं वो कायम नहीं हो पाता है। वो सोसाइटी के अंदर ही नहीं तो हमारे अंदर से कहाँ से डेवलप होगा। कुछ लोग हम कह सकते हैं एक्सेप्शन के तौर पे है, कि लोग जो है बिलीव करते हैं, किसी मामले में कोई शक नहीं करते हैं, और जब वो इस तरह का मामलात करते हैं तो फिर उनको धोखा भी नहीं मिलता है। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पहचान रहे हैं, हमने अगर ये पहचान लिया कि हाँ ये चीज़ सही है, तो फिर हमारे साथ वो चीज़ कभी गलत नहीं करेगी। लेकिन पहचानने के मामलात आसान नहीं है। कहने का मतलब है कि जिस प्यार की बात हम सोचते हैं वो कहाँ से ज़ाहिर होगा, वो जिस रूह से जुड़ा हुआ है, तो वो हमारे अंदर वो रूहानियत, हमारे अंदर वो कैफियत कहाँ से डेवलप होगी, किस बेस पर डेवलप होगी। हमारा या तो फिर हम अफ़ाल अपना ठीक करें, अपने मामलात ठीक करें, बातचीत ठीक करें, उठने बैठने का तरीका हमारा सही हो, लोगों से मोहब्बत करने का हो, हमारे पास फ़िक्र भी हो, हम समझते हैं चीज़ों को कि सोसाइटी में कौन क्या कर रहा है। ये सारी चीज़ें जब हम गहराई से सोचेंगे, फ़िक्र करेंगे, तभी जा कर के चीज़ें हमें समझ में आ सकती हैं। किरदार जो लोगों का होता है वही तो ये हम कह सकते हैं प्यार को ज़ाहिर करेगा। तो अपने किरदार को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रेम के बारे में, प्यार के बारे में हम सोचते हैं, उसे पाना आसान नहीं है। और क्योंकि वो अपनी शर्तों के साथ वो चीज़ ज़ाहिर होती है, इसलिए सोसाइटी के अंदर हमें तरह तरह की खराबी नज़र आती है। तो यहीं पर वीडियो को रोकने की कोशिश, उम्मीद है कि इसे आप शेयर करेंगे ताकि लोगों तक मालूमात पहुँचे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।